एक ज़रूरी बात मैं देशवासियों से पूछना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। अक्सर अभी हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग पुराने पुराने बात पे डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग कभी शिवाजी की बात करते हैं, कभी औरंगजेब की बात करते हैं, कभी मुग़ल शासन की बात करते हैं, बहुत सारा बात करते हैं। तो अभी मेरा ये बात करने का मकसद ये नहीं है किसका शासन अच्छा था, कौन क्या थे, मगर अभी ये चीज़ देखना है कि जो भी था, चाहे हमारे शिवाजी थे, औरंगजेब थे, मुग़ल शासन के बाद तो सब आज़ादी से पहले की बात है। और हम समझते हैं कि अभी ये बात हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी अभी देश के अहम मसाइल के बारे में बात करना है। जैसे कि देश के अहम मसाइल गरीबी, बेरोजगारी, सड़क का मामला, शिक्षा का मामला, एजुकेशन, स्वास्थ्य का मामला। तो ये बहुत सारा ऐसा सीरियस मामला है जिसके बारे में अगर हम लोग सोच विचार करें तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी से पहले इस देश में क्या हुआ और किस राजा ने क्या किया। अभी हमें देखना है कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए क्या कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो। ये सरकार आम लोगों के लिए क्या कर रही है वो बहुत बड़ी फिक्र की बात है। और एक जैसा कि अभी फिर मैंने बताया कि अभी सबसे ज़्यादा जो फिक्र की ज़रूरत है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, बेरोज़गारी यहाँ पे कैसे दूर हो, बच्चों में और सारे लोगों में एजुकेशन के कितने अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दिया जाए। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए एजुकेशन के मामले में अच्छा से अच्छा किस तरह से किया जाए। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें अच्छा से अच्छा कैसे सबको को हेल्थ सर्विसेज मिले, अच्छा ट्रीटमेंट हो। पूरे जो हमारे सड़क का मामला है, वो पानी के मसाइल है, बहुत सारे ऐसे मसाइल है। हम लोग सारे दुनिया भर के जो मसाइल है वो सारे मसाइल को छोड़कर हम लोग लगे हुए हैं कभी हिंदू मुस्लिम के बात करने में, कभी मंदिर मस्जिद के बात करने में, कभी औरंगजेब शिवाजी मुग़ल शासन के बात करने में। ये मुद्दा इतना ज़रूरी नहीं है। ये मुद्दा में उलझकर हम लोग अपने अहम मुद्दा को भूल जा रहे हैं। ये मुद्दा की बात करके हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है। बच्चे को हमारे एजुकेशन हो, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो उनका रोज़गार के मसाइल हैं, बहुत सारे हैं। जो हमारे देश के अन्नदाता है किसान के मसला के बारे में सोचे। क्या वो सूरज निकलने से पहले जाते हैं खेतों में, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग को अनाज मिलता है, तो वो किसान कितने सुखी हैं? क्या उन किसान को उनके मेहनत और मुआवजा सब कुछ मिल पा रहा है? बच्चे को एजुकेशन मिल पा रहे हैं? महंगाई पे कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो आज मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देशवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिल कर रहें और मिलकर देश के अहम मसाइल के बारे में फिक्र करें और देश के अहम मसाइल को सब मिलकर सरकार तक ले जाए और उनका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उनके वजह से हम लोग आपस का रिलेशन खराब कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी ऐसा है जो हिंदू को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहा है और आपस में लड़ाई लग रहा है, कोई पार्टी मुस्लिम को लेकर खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पार्टी अपने मफाद के लिए कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे हैं और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। मगर आम आदमी का इसमें क्या मफाद है? बिल्कुल गौर से सोचिए। आज हम लोगों को देश के लिए भी सोचने की ज़रूरत है, खुद के लिए भी सोचने की ज़रूरत है।
अपने भविष्य के लिए भी उड़नों सोचने की की जरूरत है, बच्चों के ऊंचाई भविष्य के लिए भी हर सोचने की कदम जरूरत पर। है। देश के डेवलपमेंट उन्नति के लिए जरूरी है। हमारे देश के करेंसी का वैल्यू गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, सारा कुछ ये चीज़ है, मगर हम लोग उलझे हुए हैं मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में, ये सब जुट नहीं है हुए हैं। हम लोग अपने अपने दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज़ादी में हिंदू का रोल ज़्यादा था, कोई बोल रहा है कि नहीं, आज़ादी में मुस्लिम का एक बड़ा योगदान था। अरे हमारा देश आज़ाद हो चुका है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बलिदान, सबका खून शामिल है। वो हो चुका है 1947 में। उस बात को अब भूल जाए और इस बात को हमारे आगे आने वाले मुस्तकबिल फ्यूचर के बारे में सोचे और बच्चे के बारे में सोचे। मैं सारे देशवासियों से बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़े। क्योंकि जब अगर आपस में दो पड़ोसी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पे कोई भी मुसीबत आएगा तो हिंदू के लिए मुस्लिम खड़ा रहेगा, मुस्लिम के लिए हिंदू खड़ा रहेगा। कोई नेता, कोई लीडर किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। सब अपने अपने मफाद और वोट बैंक के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग अपना इस्तेमाल होना बंद करें। हम लोग अपने देश की भी उन्नति का सोचें, अपने भी सोचें और आगे बढ़े। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आपस में ऐसे मेल जोल रखें कि कोई भी हम लोगों को लड़ा भी नहीं पाए और कोई भी हम लोगों को हमारे अहम मसाइल से भटका नहीं पाए। हम लोग अहम मसाइल पे ध्यान दें, शिक्षा के बारे में, खेल के बारे में, रोड के बारे में, महंगाई के बारे में, सड़क, बेरोजगारी, ये सब के बारे में आज से अभी से ध्यान दें। और हम लोग बिल्कुल एक शपथ ले लें कि आज से हम लोग कोई लड़ाई नहीं करेंगे और सिर्फ देश के लिए उन्नति के लिए सोचेंगे। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर।